नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। द्वापर युग की बात है। एक दिन धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर प्रश्न किया, हे केशव, कृपा करके ये बताइए कि पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। इस दिन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण की आराधना की जाती है। भगवान ने आगे कहा, हे राजन, इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ ही है पुत्र प्रदान करने वाली, यानी वह जो संतान सुख प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह व्रत उन सभी के लिए अत्यंत शुभ है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। जो निसंतान हैं और इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां सुकेतुमान नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शैवी था। राजा सुकेतुमान के पास धन, वैभव, सेना और अपार राज्य संपत्ति थी। उनके जीवन में किसी भौतिक वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु एक कमी ने उन्हें हमेशा व्याकुल रखा। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा अक्सर चिंतित होकर सोचते, हमारे बाद हमारे पितरों का पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के मैं अपने पितरों और देवताओं का अनन कैसे चुका पाऊंगा। ये सोचते सोचते राजा का मन दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा था। राजा सुकेतुमान गहरी चिंता में डूबे रहते थे। वह बार बार यही सोचते, निश्चित ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसी कारण मुझे संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। कितना दुखद है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। राजा की इस पीड़ा को देखकर रानी शैव्य का मन भी हमेशा उदास रहने लगा। वह दिन रात यही सोचती कि कैसे अपने पति के हृदय का ये दुख दूर करें। एक दिन राजा सुकेतुमान अत्यंत उदासी में डूब गए। उनके मन में विचार आया, अब जीवन का क्या अर्थ रह गया है। शायद मृत्यु ही मेरे दुखों का अंत कर सके। लेकिन तुरंत उनके विवेक ने उन्हें रोका। नहीं, आत्महत्या करना एक महापाप है। धर्म मार्ग पर चलने वाले को ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता। ये सोचकर उन्होंने अपने अश्व को तैयार किया और एकांत मन से चिंतन करते हुए वन की ओर चल पड़े। घने जंगल में पेड़ पौधे हवा के साथ झूम रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने अनेक सुंदर दृश्य देखे। उन्होंने देखा, एक विशाल हाथी अपनी मादा और बच्चों के साथ प्रेमपूर्वक विचरण कर रहा है। वहीं थोड़ी दूरी पर एक हिरण अपनी मृगी और नन्हे बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। इन दृश्यों को देखकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वह सोचने लगे, जब पशु पक्षियों तक को संतान सुख प्राप्त है, तो क्या केवल मैं ही इतना दुर्भाग्यशाली हूं जिसे ये सुख नहीं मिला। राजा की आंखों में आंसू भर आए और उनका मन और भी व्याकुल हो गया। राजा सुकेतुमान जंगल में चलते चलते सोचने लगे, मैंने जीवन में अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, पर फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला। मैं क्या करूं। इतना सोचते सोचते उनका मन और भी व्याकुल हो गया। आधा दिन बीत चुका था और राजा भूख प्यास से थककर व्याकुल हो गए। जल पाने की आशा में वह भटकते हुए एक सुंदर सरोवर की ओर पहुंचे। सरोवर में कमल के पुष्प खिल रहे थे और जल में बतखें खुशी खुशी तैर रही थीं। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा, सरोवर के किनारे मुनियों का आश्रम बना हुआ है। वहां से शांत और गूंजती हुई वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। तभी अचानक राजा के दाएं अंग में हल्का फड़कना हुआ। राजा ने इसे शुभ संकेत मानकर अपने अश्व से उतर गए और श्रद्धा भाव से उन महान ऋषियों के आश्रम की ओर बढ़ चले। राजा सुकेतुमान जब ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक सभी मुनियों को प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गए। मुनियों ने राजा को देखकर पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं और इस पवित्र स्थान पर क्यों उपस्थित हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें। तब एक तेजस्वी मुनि बोले, हे राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी आने वाली है।
हम विश्वदेव हैं और इस पवित्र सरोवर में स्नान और व्रत के लिए आए हैं। राजा ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास कोई संतान नहीं है। यदि आप कृपा करेंगे तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। तब मुनि ने गंभीरता और सौम्यता से कहा, हे राजन, श्रावण मास की ये एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। जो निसंतान दंपत्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ रखते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान का वरदान प्राप्त होता है। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु की असीम कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुकेतुमान के हृदय में संतोष और श्रद्धा का संचार हुआ। वे प्रसन्नचित्त होकर महल लौटे और रानी शैवी को पूरी घटना और ऋषियों के वचनों के बारे में विस्तार से बताया। आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण करने के बाद कुछ ही समय में रानी शैव्य ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और धर्मपरायण था। वह बड़ा होकर प्रजा का पालन पोषण करने वाला महान राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करके निसंतान दंपत्ति को संतान का वरदान मिला और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत का महत्व पढ़ता या सुनता है, वह सांसारिक सुखों का भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होना चाहिए। पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत करने वाले को पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती का पाठ करना चाहिए।